ये एक मजहबी त्यौहार है। चाहिए था कि मीडिया चैनल में उलमा अकराम मौजूद होते, बड़े बड़े मजहबी स्कॉलर मौजूद होते। ऑलमोस्ट टीवी चैनल के ऊपर हमारी फिल्म इंडस्ट्री छाई हुई थी, हमारे टिकटॉकर छाए हुए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, सबसे पहले सब मुसलमानों को जो पाकिस्तान में रहते हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो दूसरे मुल्कों में मुसलमान रहते हैं, उनको बहुत बहुत ईद मुबारक। और रब परवरदिगार से दुआ है कि अल्लाह ताला हर मुसलमान की मुश्किल आसान फरमाए, उनके ऊपर जो भी मुसीबतें हैं वो दूर फरमाए। और ख़ासकर जो उन लोगों ने आज कुर्बानी की है, अल्लाह। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि आज यानी बहुत बड़ा दिन था, एक मजहबी त्यौहार था। सब लोगों ने जोशो खरोश से कुर्बानी की, अपने हाथों से यानी कुर्बानी की। फिर गोश्त का अपने हाथों से काटना, हम तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपने हाथों से काटते हैं। अपने हाथों से काटने का एक मज़ा ही कुछ अलग है। अपने हाथ से काटना, फिर तकसीम करना, गरीबों में तकसीम करना, तो ये एक बहुत खुशी का दिन होता है और एक दिली सुकून मिलता है कि यार हम एक सुन्नत इब्राहिमी के ऊपर एक हमारा मजहबी त्यौहार है। अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करने वाला है, लेकिन दिली तौर पे मुसलमान बहुत खुश होता है कि यार आज हमने एक अपना फरीज़ा अंजाम दिया। नाज़रीन, जो जो यानी कि जैसे कि खुशी का दिन है, हर आदमी बिज़ी रहता है, लेकिन मैंने आज नोट किया, अक्सर हम तनकीद भी करते रहते हैं, मैंने नोट किया कि जब आदमी कुर्बानी से फ़ारिग होता है, कोई जल्दी हो जाता है, कोई थोड़ा लेट हो जाता है, तो मैंने आज देखा तो मुझे थोड़ा दुख भी हुआ, अफसोस भी हुआ कि जो ही जब आदमी फ़ारिग होता है, टीवी ऑन करता है या अपना मोबाइल ऑन करता है, तो पाकिस्तान का जितना मीडिया चैनल है, जितने पाकिस्तान के ऑलमोस्ट मीडिया चैनल थे, जब आदमी उनके प्रोग्राम देखता है तो यकीन कर दुख होता है यार। आदमी की ख्वाहिश होती है कि यार पाकिस्तान में कुछ ऐसे काम देखे कि जो पॉजिटिव हो, आदमी उसकी निशानदेही करे, लेकिन यकीन करके दुख होता है कि सब लोगों को मालूम है कि ये एक मजहबी त्यौहार है। चाहिए था कि मीडिया चैनल में उलमा अकराम मौजूद होते, बड़े बड़े मजहबी स्कॉलर मौजूद होते, सुन्नत इब्राहिमी का मकसद हमको बताते, इससे मुसलमानों को क्या पैगाम जाता है, इससे रिलेटेड जितने भी दीनी मसाइल हैं वो बताते कि आप लोगों को ये गोश्त कैसे तकसीम करना है, किन किन लोगों को देना है, सबसे पहले किन लोगों को देना है, बाद में किन लोगों का हक बनता है। नहीं, कुछ भी नहीं था। बस ऑलमोस्ट टीवी चैनल के ऊपर हमारी फिल्म इंडस्ट्री छाई हुई थी, हमारे टिकटॉकर छाए हुए थे, हमारे लिबरल सियासतदान छाए हुए थे, हमारे क्रिकेटर शोबे से तल्लक रखने वाले छाए हुए थे। हम बहुत ही गुनाहगार आदमी हैं, दीन से बहुत दूर हैं, लेकिन ये कहने में कोई गलत नहीं है कि टीवी के ऊपर, मॉर्निंग शो के ऊपर उन लोगों का कब्जा है कि बड़ी माजरत के साथ के दिन जिनको दीन के बुनियादी असूलों का भी मालूम नहीं है। जहां चाहिए था कि मुसलमानों को इस मजहबी त्यौहार की जो असल मकसद है, उसकी आगाही है, वो मुसलमानों तक पहुंचाते, लेकिन वहां कपड़ों की नुमाइश हो रही थी, वहां खानों की नुमाइश हो रही थी, वहां मुसलमानों की, गरीब मुसलमानों की इंसल्ट हो रही थी। उनको एहसास कमतरी का शिकार दिलवाया जा रहा था कि आप लोग मामूली लोग हो, गाँव में घरों में रहने वाले हो, आपको मालूम क्या है कि कीमती कपड़ा क्या होता है, आपको क्या मालूम है कि कीमती खाने कैसे तैयार की जाते हैं। ऐसी ऐसी चीज़ की नुमाइश होती है कि जो आम आदमी इस्तेमाल करना तो दूर की बात, खाना तो दूर की बात, कभी उन लोगों ने सुना ही नहीं होता है, देखा ही नहीं होता है। तो नाज़रीन, ये इसलिए दुख होता है कि ये एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे बना हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना हुआ है। चाहिए था कि हर मीडिया चैनल के ऊपर, तकरीबन मीडिया चैनल के ऊपर बड़े बड़े आलिम दीन होते, बड़े बड़े मजहबी स्कॉलर होते जो मुसलमानों की रहनुमाई करते, लेकिन क्या करें कि हमने अपने मुल्क को लिबरल लोगों के हाथों में दे दिया है। कोई भी मजहबी त्यौहार होता है, इवन आप कुर्बानी में देख लें, माह रमज़ान में देख लें, बिल्कुल माह रमज़ान में एक उलमा को बैठाते हैं, उसके साथ पूरे 6 या 10 या 8 आदमी होते हैं, वो पूरे फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड होते हैं। उलमा अकराम को हक भी नहीं होता है अपना हक बयान करने का, वो पूरी नुमाइश हो रही होती है। फिर हम कहते हैं कि यार हमारे मुल्क में बरकत नहीं है, हमारे मुल्क में जो भी आता है चोर आता है, डाकू आता है, लेकिन हम अपने किरदार के ऊपर, हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट है, हमारे जो
मुल्क के यानी कि अहम लोग हैं, जो मुल्क चलाने वाले लोग हैं, वो अपने अमल के ऊपर, अपने किरदार के ऊपर, अपनी यानी सिलेक्शन के ऊपर तवज्जो नहीं करते कि हमने किन किन लोगों को कहाँ कहाँ बैठाया हुआ है, उनको क्या करना चाहिए। लेकिन अक्सर आके हम शिकवा यही करते हैं कि जी हमारे मुल्क में बरकत नहीं है, हमारे मुल्क में करप्शन ज़्यादा है, हमारे मुल्क में बेरोज़गारी ज़्यादा है। उसके मुख्तलिफ़ किस्म के बहाने ढूंढे जाते हैं कि इस करप्शन की वजह से मुल्क तरक्की नहीं कर रहा है, या नाअहल लोगों की वजह से मुल्क तरक्की नहीं कर रहा है, या फ़लाँ लोग मुल्क को लूट के चला गया है, या कभी कहते हैं कि IMF हम यहूद नसारा के ग़ुलाम बने हुए हैं, लेकिन हम अपने किरदार के ऊपर तवज्जो नहीं देते। तो नाज़रीन, ये मैंने नोट किया है, यकीनन हर आदमी जो मुसलमान है नोट करता है। ठीक है यार, आप करें मॉर्निंग शो, हम ये नहीं कहते कि आप मुकम्मली यानी कि जैसे कि मेरी दिली ख्वाहिश तो है कि बिल्कुल इस्लामी निज़ाम होना चाहिए, कोई किसी लिबरल फिल्म इंडस्ट्री का नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर जिस मुल्क में हर तबके की नुमाइंदगी होनी चाहिए तो वहाँ उलमा अकराम की नुमाइंदगी सबसे पहले होनी चाहिए, मजहबी लोगों की नुमाइंदगी वहाँ सबसे पहले होनी चाहिए। और पाकिस्तान में तो मजहबी लोगों को एक अक़लियत के तौर पर देखा जाता है कि ये एक अक़लियती लोग हैं, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ मजबूरी होती है तो किसी एक नाम नहाद आलिम को बुला के, मौलवी को बुला के उसकी राय के ऊपर अपनी राय मुसल्लत की जाती है, फिर आवाम को दिखाया जाता है कि ये हमारे इस्लाम में मजहबी तरीके से कैसे चलना चाहिए। लेकिन ऑलमोस्ट पाकिस्तान में मज़हब के नाम पे खिलवाड़ हो रहा है, लिबरल लोगों का, सेकुलर लोगों का होल्ड है पाकिस्तान के ऊपर, और कहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की नहीं करता है। तो नाज़रीन, ऐसे तो यकीनन पाकिस्तान नहीं चलेगा। जब तक पाकिस्तान में सही दीन के ऊपर पाकिस्तान चलने की कोशिश नहीं करेगा तो मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान, बल्कि यकीन है कि वो पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता। तो नाज़रीन, जिस तरीके से पाकिस्तान को चलाने की कोशिश की जा रही है तो मेरा ख्याल है ये फजूल है। जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना था, जब तक हम उस मकसद की तरफ नहीं आएंगे तो पाकिस्तान आगे जाना बहुत मुश्किल है। पूरी दुनिया उम्मीद के ऊपर कायम है, हम भी इंशाल्लाह उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि वो दिन दूर नहीं, इंशाल्लाह एक दिन आएगा जब दीन तख्त पे होएगा, निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाफिज होएगा, फिर किसी को कोई शिकवा नहीं रहेगा। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।